आ जाए गेम खेलते हैं इनके साथ ही। क्या लिखा हुआ है? अलिफ बे पे सुनाए आप। लिख के आप अच्छा हाँ लिखिए फिर आप सुना सकते हैं ना। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नहीं अगर अलिफ बे पे नहीं तो कोई गाना सुना दे, कोई शेर सुना, कुछ भी सुनाए आप, सुना सकते हैं। शेर तो नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं लिख के सुना देता हूँ, जो लिखूँगा वो सुना दूँगा। चलो ठीक है। लिखूंगा वो सुनाइए आप। ये मेरे चैनल का नेम है सहल व्यूज़, और मैंने लिख दिया, वो सुना भी दिया आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम हसान आसिफ। आप स्टूडेंट यहाँ के? जी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, 7th सेमेस्टर, और यहाँ पे मैं रोबोटिक्स सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ फिलहाल। चलो ठीक है, ज़बरदस्त। ये क्या चीज़ें हैं वो थोड़ा हमें भी समझाएं। एक्चुअली ये एक लाइन फॉलोअर रोबोट है। लाइन फॉलोअर और कलर डिटेक्टर सेंसिंग करता है, तो आप इसको प्रोग्राम करते हो किसी भी यानी कि लाइन फॉलोअर के हिसाब से, लाइक कोई भी जो भी जिस भी कलर का आपका पाथ होता है, तो आप उसके हिसाब से आप इसकी प्रोग्रामिंग करते हो, तो ये उस पाथ के अकॉर्डिंग चलता है। लाइक अभी फ़िलहाल ही हमने इसको प्रोग्राम किया हुआ है, ब्लैक लाइन को फॉलो करेगा, तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर ये चलता रहेगा। लाइक इसको अब डिफरेंट इसकी एप्लीकेशन हैं, ये वेयर हाउसेस में यूज़ हो रही है ये वाली सेम चीज़, जिसमें वो पार्सल्स को एक जगह से दूसरी जगह रोबोट्स लेके जा रहे हैं, और वो आपकी जो यानी कि आपकी मेनली जो सी आपकी वो है, लाइक आप मेनली आप पावर है वो आपकी रिड्यूस कर सकते हो, आप उसकी जगह आप रोबोट्स को लेके आ सकते हो। रोबोट्स का सबसे बेस्ट ये चीज़ है कि इसकी वजह से आपका जो एरर्स हैं, लाइक जो वेयर हाउसेस में एरर्स होते हैं कि आप वो करते हो, आपकी जो चीज़ें वो गलत जगह पर रखते हैं, ह्यूमंस एरर्स आ जाते हैं, वो ये रोबोटिक्स में बिल्कुल यानी कि मिनिमम हो जाता है, लाइक अच्छा। ज़ीरो होता है। अच्छा ये बताएं कि ये वर्किंग में है या ये सिर्फ मॉडल है? नहीं ये वर्किंग है, यानी कि ये लाइन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसी की एप्लीकेशन को ही आप ज़रा थोड़ा सा आप यही चीज़ें यूज़ करके आप इसकी एक डस्टबिन भी बना सकते हो। लाइक कि आपकी डस्टबिन आपका खुद ब खुद गेट से बाहर जाके जब भी वैन आए तो वो वैन को जाके यानी कि आपका वो सारा जो भी आपका गार्बेज वगैरह वो गार्बेज वैन कलर सेंसिंग बेसिकली करें। सेम, यानी कि आप इसके ऊपर ऑब्स्टेकल सेंसर भी लगा सकते हो, जिस वजह से अगर इसके आगे कोई चीज़ आ जाती है, दीवार आ जाती है, तो ये उसको भी डिटेक्ट करके रुक जाएगा और अपना पाथ जो उनसे चेंज कर सकता है। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं जानता हूँ वो मेरा ख्याल करती है, पर एक दिन में हज़ारों सवाल करती है। उसे खबर है कि चलता हूँ नींद में अक्सर, सो वो भी ऐन उसी वक्त कॉल करती है। झगड़ के मुझसे वो होती तो है उदास, मगर ना चीखती है ना आंखें लाल करती है। शाम की परवाज़ से आ सकती हो तुम, मेरे शहर से होके भी तो जा सकती हो। फ़ोन करने में झिझक है तो मैसेज में आमदोरफ्त के औकात बता सकती हो। और मैंने जिस को भी चाहा है बहुत चाहा है, मैंने जिस को भी चाहा है बहुत चाहा है, तुम किसी एक से भी तस्दीक करा सकती हो। बेवफाई मेरा शेवा तो नहीं है, लेकिन मुझ पे हर जाई का इल्ज़ाम लगा सकती हो। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का विज़िट कर रहे हैं, तो कश्मीरी सोसाइटी में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, नाम आप? शहजाद अहमद, प्रेसिडेंट कश्मीर इनिशिएटिव सोसाइटी, स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। कौन से सेमेस्टर में आप? मेरा 7th सेमेस्टर है। अचीवमेंट हो गई कंप्लीट या हो जाएंगी? ऑलमोस्ट हो गई हैं 80%। तो आप अपनी सोसाइटी के बारे में बताएंगे? कश्मीरी सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कश्मीर इशू है, उसे हमारे जो यूथ है पाकिस्तान है कश्मीर के अंदर, उनको असल इशू बताना कि कश्मीर का इशू है क्या। अली गिलानी रेसिडेंट ही वो उनकी शहादत हुई है, तो वैसे तो उनकी डेथ हुई, हम उन्हें शहीद ही कहते हैं, क्योंकि कश्मीर के लिए उनकी बड़ी जद्दोजहद रही है, बड़ी उन्होंने मेहनत की है, जेलें काटी हैं, घर में नज़र बंद रहे हैं। तो उसके बाद एक हमारा प्रोग्राम है वो होगा आर्ट एंड हमारा कल्चर का, लैंग्वेज का, टूरिज़म का, और उसके बाद एक हमारा होगा पॉलिटिकल डिबेट ऑन लीगल कश्मीर इशू। मैं स्टार्टिंग में जब आया तो बहुत ज़्यादा लोग मुझे यही समझे मैं उधर मकबूजा कश्मीर से आया हूँ। मुझे पूछे आप कैसे आ गए? मैंने कहा वहाँ से नहीं, हम पाकिस्तान के हिस्से हैं, पाकिस्तान की एक स्टेट है, तो हम जैसे आप पाकिस्तानी है वैसे ही हम हैं।